नमस्ते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी भाई बहनों को, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे बड़े ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरी छोटी बहनें या छोटे भाई हु एवर कॉलिंग मी फॉर रिक्रूटमेंट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। थैंक यू सो मच, माय सिंसियर ग्रैटिट्यूड। और उन सब लोगों को डबल माफ़ी चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा। मैं फिर बोलता हूँ यार, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपका ये जो नंबर है 9571118855 ये व्हाट्सएप पे नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो फ़ोन नंबर है वो व्हाट्सएप पे है, लेकिन आपको +91 करके ऐड करना है यार केवल। तो आप अगर सिंपल ऐड करेंगे तो व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप मुझे से संपर्क करना चाहते हैं और आपकी कोई भी समस्या है रिलेटेड F&B और आप चाहते हैं कि आई कैन हेल्प यू इनटू दैट, या फिर मैं अपनी कंसल्टिंग दूँ या मैं अपनी एडवाइस दूँ या मैं आपके साथ काम करूँ या जो भी कुछ है, या आपके कोई मन में थॉट्स हैं, तो व्हाट्सएप पे आप जरूर संपर्क करिए, क्योंकि फ़ोन में बहुत कम उठाता हूँ। तो वो इसलिए मैं कम उठाता हूँ क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि हम सबसे बात नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ, मालूम चला कि ये भी फ़ोन पे बात में अब मैं क्या गपशप करने में एकदम लंबा खिंच जाता है कॉल। मैं जैसे बातचीत करता हूँ किसी से तो बहुत लंबी खिंच जाती है। तो मालूम चला कि वो जो काम है पेंडिंग, वो पेंडिंग हो जा रहे हैं, मतलब जो पेंडिंग हो जा रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई आपको ट्रस्ट करके काम देता है उसका टाइम पे काम होना चाहिए। मेरी ये ऐसी थॉट प्रोसेस है। फिर स्टाफ के साथ में मीटिंग करनी पड़ती है, रिक्रूटमेंट का देखना पड़ता है। वैसे तो हम लोग आपको पता है कि हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं शेफ्स और कुक्स का ऑल इंडिया के अंदर। और आई थिंक अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि हम लोग रिक्रूटमेंट सर्विस करते हैं। हम लोग शेफ कुक्स इनको हायरिंग करने में फूड बिजनेस की मदद करते हैं, प्लस हम लोग कंसल्टिंग भी करते हैं, मेन्यू प्लानिंग है, किचन डिज़ाइनिंग है, इवन मार्केटिंग भी हम लोग करते हैं। सो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार एक प्रॉब्लम सबको आ रही है और उसका जो सोल्यूशन है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यार ये करें क्या। देखिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी भी कुक या उसके साथ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मैं आपका बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई हूँ। मेरी बात को बहुत गौर सुनिएगा। देखिए, इस संसार में जितने भी लोग काम करते हैं, नौकरी, जॉब, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, वो सिर्फ दो चीज के लिए काम करते हैं। एक पैसा, दूसरा करियर। पैसा, करियर, ठीक है। अब ये जो किचन लाइन है, जो फूड इंडस्ट्री है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड है कि एक आदमी 3 साल पढ़ता है और फिर वो पनीर बटर मसाला बनाता है। वो टमाटो लेता है, मखनी ग्रेवी को पहले ब्लांच करता है, उसको छिलके उतारता है, बीज निकालता है, फिर वो मखनी ग्रेवी बनाता है। उसको सिखाया जाता है कि इस टेम्परेचर बनाना है, इस पर स्टोर करना है, ये करना है, वो करना है। एक आदमी ढाबे पे, उसने देखा है, वो टमाटर लेता है, बॉईल करता है, मिक्सी में पूरा पीस देता है और वो पनीर बटर मसाला बना देता है। तो दोनों के पनीर बटर मसाला अच्छे बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो ढाबे पे लोग काम कर रहे हैं या छोटे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं उनके खाने में दम नहीं है। उनका अपना ऑडियंस, उनको पसंद आ रहा है। और ऐसा भी है कि जो कई बार जो लोगों को जो ढाबे और इस तरह के छोटे छोटे जो किचन्स होते हैं उनका खाना बेटर लगता है 5 स्टार होटल से। और मतलब सबके अपने अपने ऑडियंस हैं। तो यानी कि जो आउटकम है वो आउटकम पनीर बटर मसाला एक पढ़ा लिखा लड़का ही बना रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, और एक कम पढ़ा लिखा लड़का बना रहा है। यानी कि ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा एक जो लोगों का जो एक पूरा एक ग्रुप है, नेटवर्क है या लोग हैं जिस इंडस्ट्री में, वो अनऑर्गेनाइज्ड है और अनकैटेगराइज्ड है। उसमें कुछ क्या है कि स्किल्ड अनएजुकेटेड पीपल्स हैं। स्किल्ड अनएजुकेटेड यानी कि वो बहुत स्किल्ड है, पढ़े लिखे नहीं है, नॉलेज नहीं है, डिग्री नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एजुकेटेड है बट अनस्किल्ड है, पता ही नहीं उनको कैसे करना है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नाटक है। नाटक मतलब यू कैन से चैलेंजेस है बहुत सारे। अब क्या है कि कोरोना के बाद में जिसने भी मतलब जो भी कोरोना से आहत हुआ है बिजनेस, वो 10 में से 9 आदमी फूड बिजनेस में आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये बिजनेस, ये जो क्षेत्र है, ये और असंगठित हो गया है। मतलब इसमें क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे हो गई है कि जो 15,000 का वर्थ है वो 25,000 में काम कर रहा है, जो 25,000 का वर्थ है वो बेचारा 12,000 में काम कर रहा है। तो देयर इज ए प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आई थिंक आपकी अगर ये चीज इस पे आप थोड़ा सा सोचेंगे
तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, आपको रिक्रूटमेंट हेल्प चाहिए तो वी कैन डू इट फॉर यू, चार्जेबल है ये, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग मिलते हैं। अब शुरू में तो बहुत आसानी से मिल रहे थे, लेकिन अब तो ढूंढना पड़ रहा है। जैसे कोई, मतलब मैं बोल रहा था मेरे उसको कि इतने में तो यार भगवान मिल जाए, यहाँ साला चाइनीज मोमो वाला नहीं मिल रहा है तो यू नो, तो वो चीज़ थी। तो अब क्या है इसके अंदर, इसमें सोल्यूशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अनस्किल्ड लोग हैं और स्किल्ड लोग हैं, ठीक है। तो इन लोगों को दो चीज चाहिए होती है, या तो पैसा या करियर। अब आपकी संस्था जो है वो इन दोनों में से क्या चीज दोगे आप किसी को जब हायर करोगे, तो बताओ, या तो पैसा दो या करियर दो। अगर ये दोनों चीज नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये है कि आपको अब आदमी की जरूरत है, कुक को आपकी जरूरत नहीं है, आपको कुक की जरूरत है। और सीधी सी बात है कि यार आप अगर कोई नया फूड बिजनेस खोलते हैं तो कहाँ से करियर दोगे, बच्चा छोटा है, कहाँ से करोगे उसको, वो तो धीरे धीरे बड़ा होगा, जैसे जैसे ग्रोथ होगा तभी बड़ा होगा। तो अब आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है कि सबसे पहले लोगों को मैपिंग करो, उनका स्किल मैपिंग करो, और स्किल मैपिंग करने के बाद में जो भी उसकी वर्थ है, यानी कि आप उसको पैसा दो, करियर तो आप दे नहीं पाओगे, है ना, तो आप उसको पैसे ज़्यादा दो। मतलब जितनी उसकी वर्थ है, यानी कि जितनी भी उसकी स्किल मैपिंग करो उस आदमी की, इंडिविजुअल की, शेफ की, कुक की, रेस्पेक्टेड शेफ और कुक की, तो आप उसकी स्किल मैपिंग करिए। और स्किल मैपिंग करके आप देखिए कि इसको क्या क्या काम आता है, ये किस वर्थ का है, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन हो उससे, अगर वो 100 है तो उसको 50 रखिए। पहली बात कागज पे लिख लेना, डोंट एक्सपेक्ट टू मच, 50%, 50%। तो आपकी एक्सपेक्टेशन अगर 100 है तो उसको 50% करिए। प्लस आपको लगता है कि इसकी जो सैलरी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उससे बातचीत करा, स्किल मैपिंग किया, हम लोग कैसे करते हैं, हम उस आदमी की स्किल मैपिंग करते हैं, और स्किल मैपिंग करके हमको ये पता चल जाता है कि यार ये जो आदमी है ये 18,000 रुपये वर्थ का है, मैंने उसकी सैलरी जो है 18,000 रुपये ज़्यादा उसको मार्केट में मिलेंगे नहीं। तो हम उसको क्या ऑफर करते हैं, हम उसको बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसको 22,000 रुपीज़ देने चाहिए, मतलब 4-5,000 रुपीज़ का उसको जंप देना चाहिए। तो ये करने से आपको बेनिफिट होगा, मैं बता रहा हूं ये आपको बेनिफिट होगा कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही अब आप अपना फूड बिजनेस खोलोगे तो आपको 3 चैलेंज आएंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग का, बिजनेस कहां से लाओगे, धंधा कहां से लाओगे, हाउ यू गेट अ बिजनेस, कंपटीशन कितना ज्यादा है, दूसरी चीज फूड कॉस्ट, कॉस्टिंग संभालनी पड़ेगी, और तीसरी चीज है मैन पावर। इन सब में अगर मैन पावर चला गया तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। यानी मैन पावर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैन पावर की टेंशन आपको 6 महीने तक नहीं होनी चाहिए। अगर 6 महीने तक आपको मैन पावर की प्रॉब्लम हो गई ना तो सेल्स एंड मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देगा। कभी आप मेरे ऐसे कंसल्टेंट को ढूंढोगे, कहीं किसी और को ढूंढोगे, तो आदमी चेंज होते रहेंगे, खाना चेंज होता रहेगा, कस्टमर आपको मौका नहीं देगा। तो यानी कि नए बिजनेस में जो मेन चीज है वो ये चीज है कि 6 महीने तक आदमी नहीं चेंज होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो रिटेंशन पॉलिसी है वो पहले बना के रख लो उस आदमी को हायर करने से पहले। ये बहुत बड़ा फार्मूला मैंने आपको दे दिया है आज यूट्यूब पे, किसी कहीं पर भी नहीं है ये मैंने दे दिया है आपको, सीक्रेट दे दी है इसमें इस इंडस्ट्री के। तो आप जो रिटेंशन पॉलिसी है वो पहले ही बना के उसके सीवी के पीछे लिख दो कि अगर ये ऐसा करेगा तो 3,000 बढ़ा दूंगा, 2,000 बढ़ा दूंगा, ये छुट्टी है, मतलब उसको 6 महीने तक ऐसा रखो जैसे कि वो आपके बिजनेस को रन कर रहा है। ट्रस्ट मी, ड्यूटी आवर्स 9 आवर्स, सैलरी ऑन टाइम, एडवांस मत देना, क्योंकि इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा 2-3 केस ऐसे हैं। और मुझे अभी एक दीदी बता रही थी, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि मेरे को किसी ने फ़ोन किया और वो बोला भैया मैं आ रहा हूँ, मुझे पैसे डाल दो। तो दीदी ने वो कुक को पैसे डाल दिए, वो पहुंचा ही नहीं फिनिश। So there are good peoples and there are bad peoples everywhere, not into this industry, everywhere अच्छे लोग बुरे लोग सब जगह हैं। तो एडवांस नहीं देना है किसी को भी until unless आप उसको जानते हो और आप उसकी नीड को वेरीफाइड करते हो। मतलब बिना वेरिफिकेशन के एडवांस नहीं देना है, वेरीफाइड करो और आपको लगता है ये जेन्युइन मामला है, वेरीफाइड है, तो एडवांस देना चाहिए, बहुत मदद है। लेकिन आपको लगता है कि यार ये एडवांस मांग के
वापस नहीं आएगा, ये मेरे साथ चीट होगा, तो डोंट डू दिस। मतलब आपका मन बता देगा डोंट डू दिस थिंग। सो ओवरऑल आई थिंक आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लोग आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि शुरू में लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनको भी घर में बिजली का बिल जो रेट को आपको पड़ता है वही उनको पड़ता है, जो दूध का बिल आपको दूध वाला देता है वही उनको दूध वाला देता है। सो वो अपनी फैमिली को रन करने के लिए जॉब कर रहे हैं। तो टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए जीवन में, क्योंकि अगर मन रिलैक्स नहीं है तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना है 6 महीने तक एक्सपेक्टेशन लोगों से कम रखिए, मेन्यू बहुत छोटा होना चाहिए, और अपनी टीम सेट करने के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग में कूद जाओ धमाधम, और फिर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि पीछे आपकी टीम रेडी है, बिजनेस आएगा वो उसको ढंग से कन्वर्ट करेगी। वरना क्या हो रहा है, लोग 15,000 का कुक ढूंढ रहे हैं, 150 आइटम का मेन्यू बना देते हैं, 150 आइटम चिल्ली पनीर, उसको लॉजिक है ना, हमारे पास सबके पास लॉजिक है। अरे बोले यार पनीर बटर मसाला बने या कढ़ाई पनीर बने, एक ही तो बात है, तो दिक्कत क्या है, लिख दो लिख दो। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ लॉजिक्स, तो इन लॉजिक को साइड में कर दो, बोले मुझे नहीं सुनने ये सब। मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उतना रिटर्न आना चाहिए। तो उसके लिए आपका एक बजट होना चाहिए, मैन पावर बजट होना चाहिए, रिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई मैन पावर मेरे साथ जुड़ता है तो मुझे 6 महीने तक छोड़ के ना जाए। बस 6 महीने तक क्रूशियल टाइम होता है बहुत ज़्यादा। आप समझो कि 6 महीने तक आपका जो है ना ये आईसीयू में रहेगा प्रोजेक्ट। तो 6 महीने तक टेंशन नहीं रहनी चाहिए, नो टेंशन, रिलैक्स, यस, नो टेंशन, रिलैक्स। तो रिलैक्स कैसे होगा, वो रिलैक्स ऐसे होगा कि मैन पावर का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, किच, क्योंकि मेन चीज है मैन पावर। वही खाना बनाएगा, वही खाना बिकेगा, उसी के बदले गैस पैसे देंगे, तो उसमें टेंशन नहीं चाहिए। तो ये काम करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और बताइए क्या हाल चाल है आपके, कैसे चल रहा है, कब तक प्लान कर रहे हैं, क्या चल रहा है, हाउ थिंग्स गोइंग, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला, हाउ यू कम टू नो अबाउट मी। बात करेंगे आप मुझसे, ओके। तो मेरा फ़ोन नंबर है और मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं नीचे डाल रहा हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और मैं अगर फ़ोन नहीं उठाऊँ, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि बोला कि अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो +91 95 711 8855 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, हाय मेरा नाम ये है, मैंने आपको यहाँ से देखा, आपके बारे में मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आपने कैसे मुझे फाइंड किया। और मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ या खोल चुका हूँ, मुझे ये स्टाफ चाहिए, ये मेरा मेन्यू है, आप मुझे सजेस्ट करिए, फिनिश, खलास। राहुल विल डेफिनेटली, हमारी जो भी सर्विसेज है विल सेंड यू, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं परेशानी हो रही है, तो आप मुझे बताइएगा। और आशा करता हूँ कि आपका फूड बिजनेस अच्छी तरह चले, और मैं कुछ जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं कुछ ना कुछ अपने जरूर आपको इस तरह से इनपुट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।